नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बात करेंगे हम कि मंडे को बीएसई सेंसेक्स किस तरह से चल सकता है। आजकल बहुत अच्छे खासे वॉल्यूम्स होते हैं, तो मैंने सोचा कि भाई वीकेंड पर जो पहले हम लोग सेंसेक्स के ऊपर एक वीडियो देते थे, वैसा ही वीकेंड पर सेंसेक्स के ऊपर वीडियो, बहुत लोगों की डिमांड भी थी, तो हमने कहा भाई इसको शुरू कर देते हैं। उम्मीद करूंगा कि इस पर आप लोगों का बहुत प्यार मिलेगा, जैसे और वीडियोस को मिलता रहा है। दोस्तों, अगर शुक्रवार की बात करें तो शुक्रवार को दो ऐसे स्टॉक्स थे जो सेंसेक्स का महत्वपूर्ण पार्ट है और जिनके नतीजे आए थे। वो दो कौन से स्टॉक्स हैं जिनके नतीजे आए थे? वो हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और साथ में आपको पता है कि टाइटन। ये दो स्टॉक्स ऐसे थे जिनके नतीजे आए थे। हालांकि मुझे दोनों ही स्टॉक्स के, मैंने शुक्रवार को जो शाम को वीडियो दिया उस पर भी मैंने ये बात बोली कि भाई मुझे दोनों ही स्टॉक्स के नतीजे कुछ ज़्यादा खास पसंद तो नहीं आए। लेकिन शुक्रवार को जो बीएसई सेंसेक्स था या ब्रॉडर मार्केट भी जो थी ना, चाहे वो निफ्टी 50 था चाहे वो सेंसेक्स था, वो इन्हीं दोनों के बीच में घूमता रहा। अब ये क्या मतलब है भाई, इन्हीं दोनों के बीच में घूमता रहा। टाइटन के नतीजे मुझे पसंद नहीं आए, लेकिन मार्केट ने उसको थम्स अप दिया है और मार्केट में वो 5% तेज तो शायद क्लोज ही हुआ है। यानी वहां पर एक तेजी का रुख हमको देखने को प्राप्त हुआ। वहीं जो मुझे दूसरा स्टॉक ऐसा है जो मुझे भी पसंद नहीं आया, उसके नतीजे, यूजुअली उसके नतीजे अच्छे होते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अच्छे नतीजे दिखाता है, लेकिन इस बार नतीजों ने निराश किया। ना सिर्फ मुझे निराश किया, बल्कि मार्केट ने भी उसको दिया है थम्स डाउन। और थम्स डाउन ऐसा हुआ कि लगभग लगभग 7% नीचे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया है शुक्रवार को। चलिए जरा देखते हैं कि ये जो मैंने दोनों बात की है क्या हुआ। 77,328, 77,328.19, यानी कि 516 पॉइंट माइनस में क्लोजिंग होती हुई हमको दिखाई दे रही है बीएसई सेंसेक्स की। यहां देखिए, टाइटन सबसे ज्यादा तेज 4.76% पे तो क्लोजिंग हुई है जी प्लस में, और लगभग लगभग 6.7% टूटा कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही नहीं टूटा, अगर आप यहां देखोगे तो बैंकिंग एंड फाइनेंस मेजर्स, एचडीएफसी बैंक सबसे ज्यादा पिटने वालों में था, एक्सिस बैंक पिट रहा था, आईसीआईसीआई बैंक पिट रहा था, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस दोनों ही पिटते हुए दिखाई दिए हमको शुक्रवार को। आईटी आईटी मेजर टीसीएस भी बिट ऑफ इसको कहूंगा फ्लैटिश ही क्लोजिंग कहूंगा। हालांकि आईटी कुछ कोशिश कर रहा था, एचसीएल टेक भी कोशिश करता रहा, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस वगैरह जो स्टॉक्स हैं उन्होंने कोशिश की कि थोड़ा ऊपर को लेके जाने की, मार्केट को कोशिश करते रहे। एशियन पेंट भी अच्छा चलता हुआ दिखाई दिया है। रिलायंस फ्लैट क्लोज हुआ है शुक्रवार वाले दिन। अब जरा दोस्तों एक बार को चार्ट पे चलते हैं, और जब हम चार्ट पे चलते हैं तो थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि हुआ तो हुआ क्या। प्लीज अंडरस्टैंड, अगर आप देखोगे ये डेली चार्ट मैंने आपके सामने लगाया है, और डेली चार्ट पे आपको कुछ देखने को प्राप्त हो रहा होगा। काफी दिनों से एक कंसोलिडेशन चल रही है। अ कंसोलिडेशन इज ऑन, कंसोलिडेशन इज ऑन। और हमने पहले भी जैसे आपको बताया कि भाई 79,000 जो है बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। 79,000 एक बड़ा रेजिस्टेंस है, लेकिन पहले तो 79,000 को रेजिस्टेंस गिन रहे थे, अब तो भाई एक और ही कहानी हो गई है। 78,500, 78,000, अब तो 78,000 जो है 78,000 भी बड़ा रेजिस्टेंस बनता हुआ जा रहा है। काफ़ी अच्छा एक अप मूव हमको अप्रैल में मिला था, देखने को मिला था, लेकिन मई में एक कंसोलिडेशन फेस में मार्केट बीएसई सेंसेक्स चलता हुआ दिखाई दे रहा है। और शुक्रवार को जो हुआ वो सेकेंड ब्लैक क्रो है, यानी कि दो लगातार लाल कैंडल्स बनती हुई दिख गई हैं। तो क्या सोमवार को तीसरा लाल कैंडल बनने वाला है, या यहीं से हम लोगों को एक अपसाइड का रुख देखने को हो जाएगा प्राप्त? देखिए, मोटे मोटे अब नतीजे तो तकरीबन तकरीबन आ ही चुके हैं। अगर हम बात करेंगे तो क्या 20 डेमा के नीचे हैं? चलिए देखते हैं 50, 20, 100, 200 की क्या है कहानी। हम लोग अब दोस्तों ये समझ लीजिए 20 डेमा के ऊपर ज़रूर आके टिके हुए हैं, लेकिन 20 डेमा सबसे नीचे है।
और हमारे को अब 50 डेमा पर रेजिस्टेंस दिखाई दे रही है। और 50 डेमा का है 77,946। वही मैंने कहा कि 78,000 इज गोइंग टू एक्ट एज अ गुड रेजिस्टेंस नाउ। अब 78,000 77,946 से 78,000 का एक बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा, वो हमारा 50 डेमा है। उसके ऊपर जब तक हम क्लोजिंग, मैंने कहा क्लोजिंग नहीं देते, तब तक अपसाइड के बारे में सोचना शायद समझदारी नहीं होगा। चलिए अब ज़रा एक बार को चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या कहता है RSI। लोगों ने कहा RSI ज़रूर देखा करो, तो भाई देख लो, और RSI पर भी देख लो। RSI पे कुछ ऐसा नहीं दिख रहा कि कोई बहुत ज़्यादा ताकत हो, बस यही है कि ना, ये कह रहा है RSI कह रहा है सुस्ता रहा हूँ, ना कह रहा हूँ कि गिरने वाला हूँ, ना कह रहा हूँ उठने वाला हूँ। यहाँ पर ये बिल्कुल इनडिसिसिवनेस दिखाई दे रही है दोस्तों। अब ज़रा हम लोग चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि क्या कहता है 1 घंटे के चार्ट पे लेवल्स क्या कहते हैं BSE सेंसेक्स के। 77,328 का क्लोज, 77,328 का इसका क्लोज है। चलिए एक बार को देखने की कोशिश करते हैं कि क्या स्थितियां हैं। 77,647 का हाई लगा था शुक्रवार वाले दिन, लेकिन दोस्तों यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा 77,500। 77,500 हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। 77,500 के ऊपर जब तक हम चलेंगे नहीं, टिकेंगे नहीं, अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। देखिए दोस्तों 77,500 अब हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है। जी हाँ, रेजिस्टेंस है। 77,500 के ऊपर अगर हम टिके रहते हैं तभी हम अपसाइड के बारे में सोचते हैं। हमारा नेक्स्ट लेवल क्या आता है? कई लोग कहते हैं जब मैं लेवल देता हूँ बहुत तेज़ी से बढ़ जाता हूँ। नहीं भाई, आज बिल्कुल तेज़ी से नहीं बढ़ रहा हूँ, बिल्कुल आराम से आपके साथ चल रहा हूँ। 77,670, 77,670 का लेवल है। 77,670 का लेवल 77,500 के ऊपर आएगा। और अगर 77,670, देखिए 77,670 आपको दिखाई दे रहा होगा, क्यू लेवल है वो आपके सामने। जिन्होंने स्टडी किया है लेवल्स कैसे निकालते हैं, उनको लेवल्स बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। 77,670 के ऊपर क्या लेवल हमारा हो सकता है? वो रहेगा साहब 77,857, 77,857। 77,857 भी अगर पार हुआ तो दोस्तों फिर हम लोग एक बार को ये लेवल 77,946 का एक लेवल जो है, जो मैंने आपको बताया कि 50 डेमा जहां बैठता है, 77,946 टू 78,000 का एक लेवल देखने को प्राप्त हो सकता है। 50 डेमा कम्स एट 77,946। यहाँ पर एक बड़ा रेजिस्टेंस दिखाई पड़ सकता है जी। अब डाउन साइड की बात करनी भी ज़रूरी है। 77,146, 77,146 ये लो था जी शुक्रवार का। 77,146 वॉज द लो, इज द लो ऑफ फ्राइडे। शुक्रवार का लो है। 77,146 के अगर नीचे जाना शुरू करते हैं तो यहाँ से आपको पता है कि भाई नीचे का रुख कहाँ तक का जा सकता है। ये देखने की कोशिश करते हैं। ये रहा साहब 77,015, 77,015, 77,015 से 77,000 आ सकता है। क्या 77,000 एक बार फिर से टूटने वाला है? अगर 77,000 टूटता है तो अब कहाँ तक का रास्ता खुला है हमारे लिए? हमारे रास्ता खुल जाएगा 76,805 का, 76,805, 76,805। और अगर 76,805 भी टूट गया तो ये समझ जाइएगा दोस्तों कि एक बार को 76,639, 76,639 के लेवल दिख सकते हैं। और अगर 76,639 टूटता है तो उसके नीचे आपको 76,473, 76,473, 474 तक के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं। तो दैट मीन्स हम लोगों के लिए दो जो लेवल्स इंपॉर्टेंट है वो रहेंगे 77,500 के ऊपर ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे, और डाउन साइड के बारे में जो हमको सोचना होगा तो 77,146 के नीचे ही डाउन साइड के बारे में हमको सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे कई ऐसे दोस्त हैं जो चाहते हैं टेलीग्राम चैनल से जुड़ना। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में आपको एक लिंक दे रखा है, आप टेलीग्राम में वहाँ से जोड़ सकते हैं। ये भी ध्यान दीजिएगा कि हम, अगर आप हमारे चैनल को ढूंढने के लिए जाएंगे टेलीग्राम पे, कई दोस्त कहते हैं नहीं टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे मिल जाएगा, तो वहाँ पे जसी टेक सर्च करोगे, जसी टेक ऑफिशियल सर्च करोगे, खूब सारे चैनल्स दिखेंगे, लेकिन उनमें से हमारे वाला एक भी
नहीं है, वो सब नकली चैनल्स हैं, नकालों से सावधान रहिए। अब यही लिंक से क्यों खुलेगा, उसका कारण ये है क्योंकि हमारा चैनल प्राइवेट है और पब्लिक नहीं है, इसलिए आपको सही चैनल का ही वो रखना है। तो आपको सीधा सीधा इसी चैनल से जुड़ना है और ये डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज वीडियो में इसका लिंक हमने दे रखा है। अच्छा दोस्तों, एक तो 8 जून, क्योंकि मैं कुछ दिन अभी बीच में यहाँ नहीं रहूँगा, आई एम ट्रैवलिंग, तो 8 जून से नया बैच भी स्टार्ट हो रहा है। 8 जून से 12 डेज़ का जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। जो भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो व्हाट्सएप नंबर नीचे दे रखा है। मैं फिर भी बोल भी देता हूँ, 7834876736। इस व्हाट्सएप नंबर पर हमारे टीम मेंबर से जानकारी ले सकते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, बेमतलब उनको तंग मत कीजिएगा, आप उनको मैसेज कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं भाई इस बैच के बारे में, 12 डेज़ के बैच के बारे में। रात्रि में 8 बजे से 9 बजे तक का ये बैच चला करेगा और मुझे लगता है कि बाय द एंड ऑफ आई मीन बिफोर मंडे, इस सोमवार से पहले पहले ये पूरा बैच फुल भी हो जाएगा। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई है। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। लास्ट में एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इल्तिजा गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से संख्या में। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक जसीरक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देर किस बात की, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना दोस्तों। शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, गुड लक फॉर मंडे सेंसेक्स, बाय बाय।